बताया ना कि वेंटिलेटर हर जगह है। कहाँ है? लेकिन भाई पुंछ में भी है, राजौरी में भी है और नौशहरा में भी है। सरकारी भाई हर जगह है लेकिन चल नहीं रही है। भाई हर जगह है लेकिन चल नहीं रही है। भाई हर जगह है लेकिन चल नहीं रही है। वीडियो आपने देख लिया और इस वीडियो में जो शख्स हैं उनको तो आपने पहचान नहीं लिया होगा, फिर भी औपचारिकता है, मैं बता देता हूँ। ये मेंबर पार्लियामेंट हैं जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के जुगल किशोर साहब। ये बड़ा सीना चौड़ा कर कर बुलंद आवाज़ में ये कह रहे हैं हमारे राजौरी पुंछ में हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर हैं। मैं मानता हूँ वेंटिलेटर हैं, ये भी मानता हूँ चलते नहीं हैं। भाई हर जगह है लेकिन चल नहीं रही है। जनाब समझ नहीं है ये आपकी बात, आप ये कैसे कह सकते हो ये बात? आप मीडिया को काउंटर कर रहे हो। किसने आपको ये खबर दे दी कि वेंटिलेटर नहीं है? वेंटिलेटर तो हैं मगर चलते नहीं हैं। ये किस हद तक जस्टिफाई है? ये वो बात हो गई, हमारे जो बॉर्डर पे फौज खड़ी है उनके पास बंदूकें तो हैं लेकिन गोलियां नहीं हैं उसमें। हमारे पास गाड़ियां हैं हमारी सुविधा के लिए लेकिन उनकी टंकी में पेट्रोल और डीजल नहीं है। वो किस काम के? अगर वो चलते नहीं तो वो किस काम के? और जो सवाल आपसे मीडिया पूछती है ना, ये मीडिया का वो आदमी एक पर्टिकुलर चेहरा होता है लेकिन वास्तव में उसके पीछे वो लाखों लोगों की आवाज़ होती है। जनाब कभी जीएमसी के बाहर थोड़ी देर 1-2 घंटे रुक कर देखिए। जिनके लोग वहाँ मर रहे हैं ना कोविड से, और जिनको सुविधा नहीं मिलती है, जिनको बेड नहीं मिलता है, जिनको वेंटिलेटर नहीं मिलते, मुझे रोज़ के 3-4 कॉल आते हैं ऐसे, जनाब वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। उनके पास सब कुछ उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, सोचते हैं शायद इनको कॉल करके कुछ मिल जाए हमें। हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम उनको दिलासा देते हैं। कभी बैठिए 1-2 घंटे उसके बाहर, जीएमसी के बाहर, आपको पता चलेगा कि वो लोग कितने दुखी होते हैं आपके प्रति, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, अपनी सरकार के प्रति, जिनको उन्होंने वोट दिया है उनके प्रति उनके मन में उस वक्त क्या होता है। जिन्होंने उस अपने को खो दिया, जिंदगी भर कभी उसको नहीं देख पाएंगे। वो सवाल पूछते हैं, चेहरा मीडिया का होता है, सवाल उनके होते हैं। और आप बड़ी जोर से, बड़ी बुलंद आवाज में कह रहे हो वेंटिलेटर तो हैं लेकिन मैं मानता हूं वो चलते नहीं हैं। ये फेलियर है, ये फेलियर है आप लोगों का। 2014 से लेकर आज तक आप लोगों ने क्या किया? फिर 6-7 साल में क्या कर लिया आपने? आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे कि वेंटिलेटर तो हैं मगर चलते नहीं हैं? कुछ भी बोल देते हैं, पता नहीं, नेता लोग कुछ भी बोल देते हैं जब अपने उसमें आते हैं। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के, हमने उनसे बात की, मुश्ताक साहब हैं। इनसे क्या बात हुई वेंटिलेटर के लिए, ये आपको सुना देते हैं। सर हॉस्पिटल में कितने आपके पास वेंटिलेटर हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 7 वेंटिलेटर तो हमारे पास काफी है लेकिन हमारे पास एनेस्थेसिस्ट नहीं है, हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, आपके पास टेक्नीशियन नहीं है? टेक्नीशियन भी नहीं है और एनेस्थेसिस्ट भी एक है, तो उसके पास की बात नहीं है। तो फिर वो यूज नहीं हो रहे, कोई भी यूज नहीं हो रहा? नहीं, वेंटिलेटर तो नहीं यूज कर रहे, नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, बाकी कुछ और समस्या आ रही है हॉस्पिटल में? हाँ, समस्या तो आ ही रही है। यहाँ पे जो पब्लिक है वो डिमांड करती है कि सबको हाई फ्लो ऑक्सीजन दो, वो हम दे नहीं सकते हैं। तो ऊपर से हमें वो हिसाब पूछते हैं कि इतनी ऑक्सीजन गई तो गई कहाँ। पेशेंट हमारे होते हैं 25 सिलेंडर यूज होते हैं 50, वो कहते हैं इतना आप क्यों यूज कर रहे हो। तो परेशानियां तो हैं, लोग समझते नहीं हमारी बात। हर आदमी कहता है नहीं जी अगर पेशेंट मर गया तो कौन जिम्मेदार है? भाई आप जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसके, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कौन बचेगा और कौन मरेगा। तो सर मुझे अपोलो जैसे हॉस्पिटल में भी लोगों की डेथ हो रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मुझे ये बताओ कि आपके पास वेंटिलेटर है लेकिन वो काम में नहीं आ रहे हैं, इससे लोगों का परेशानी भी हो रही, लोगों को बड़ी कि उनको राजौरी आना पड़ता है, जम्मू आना पड़ता है। सुनिए मेरी बात सुनिए ना, इसमें ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास नहीं है ना।
तो बिना ऑक्सीजन प्लांट के वेंटिलेटर को यूज करना कोई अक्लमंदी नहीं होती है जब तक सफिशिएंट ऑक्सीजन ना हो। और ये जो सिलेंडर हम ला रहे हैं, ये अगर हम वेंटिलेटर ही शुरू कर देंगे तो वेंटिलेटर तो बहुत ऑक्सीजन लेता है। एक सिलेंडर जो है वो वेंटिलेटर पे 3-4 घंटे ही चलेगा। तो फिर तो बाकी लोग रह जाएंगे। हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा है, इसलिए हम जो वैसे भी वेंटिलेटर है ये लेवल 1 का ट्रीटमेंट है जो मेडिकल कॉलेज में होती है। उस किस्म के हमको रेफर कर देते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो यानी कि वहाँ जी हम लेवल 2 की ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस वक्त। तो लेवल 2 में यही है कि जिसको कंसंट्रेटर पे स्टेबल होता है ठीक, नहीं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के उसको हम मेंटेन कर लेते हैं। तो जिसको अगर वो इस हालत में आ जाए कि उसको वेंटिलेटर ही चाहिए तो फिर उसको रेफर कर देते हैं ना, रेफर कर देते हैं। उसको हम मेडिकल कॉलेज जोरी भेजते हैं, या अगर जोरी नहीं हो तो जम्मू भेज देते हैं कभी कभी। सर आपको लगता है कि वेंटिलेटर की सबसे ज्यादा जरूरत अभी है, कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें अभी आपके पास वो टेक्नीशियन वो स्टाफ होना चाहिए था? एक्चुअली होना चाहिए था लेकिन है नहीं ना। वही तो बात है, नहीं है। ये कहा हमसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ ने। अब आप ये बताओ जो आप कह रहे हो, एक बार पहले वो वीडियो फिर से सुन लो, आप एमपी साहब का वीडियो सुन लो। मैंने बताया ना कि वेंटिलेटर हर जगह है। कहाँ है? लेकिन भाई पुंछ में भी है, राजौरी में भी है और निशारा में भी सरकारी, भाई हर जगह है लेकिन चल नहीं रहे हैं। वीडियो सुना आपने? अब आप मुझे ये बताओ, वेंटिलेटर जो वहाँ लाने थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में, वो आपका काम था। ये जो टेक्नीशियन है, स्टाफ है जो उसको ऑपरेट करेगा, वो किसने लाने हैं? मीडिया ने? आम लोगों ने? वो किसने लाने हैं? और इस दौर में जब कोविड-19 चल रहा है, जब रोज़ का जो नंबर आ रहा है 50 से 60 लोग मर रहे हैं, उस वक्त आपके पास टेक्नीशियन नहीं है, तो जनाब इसी को फेलियर बोलते हैं। और फेलियर क्या होते हैं? और फेलियर की शक्ल क्या होती है? अपने फेलियर को इतनी बुलंद आवाज़ में मत बोलिए। वेंटिलेटर तो राजौरी पुंछ में है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो काम नहीं कर रहे। तो क्या करने है? आग लगा दो उनको। अगर वो लोगों के काम ही नहीं आ रहे, वहाँ पड़े हुए हैं, तो उनके वहाँ पड़े रहने से क्या हो जाएगा? कुछ भी। और आप भटक रहे हो मीडिया पे। जिस दिन ये मीडिया आपसे सवाल पूछना छोड़ देगा ना, जिस दिन मीडिया आपको नहीं लाएगा अपनी स्क्रीन पे, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए जब मीडिया से बात करते हैं तो वो सिर्फ सवाल होते हैं, उनके सवाल होते हैं, लोगों के सवाल होते हैं, मीडिया के सवाल नहीं होते। वो सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं उस लाखों लोगों का जो जम्मू कश्मीर यूटी में रहते हैं, जिन्होंने आपको वोट दिए हैं। ये सवाल उनके होते हैं। अगर वो सब सवाल पूछेंगे ना तो वो शोर हो जाएगा। आप एक आदमी के सवाल से बुखला जाते हो, जब लाखों लोग एक साथ सवाल पूछेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अपने काम पे ध्यान दीजिए, मीडिया पे गुस्सा करना छोड़ दीजिए। और ये जवाब आपका कहीं जस्टिफाई नहीं होता है। ये किसी हद तक सही नहीं है कि वेंटिलेटर तो हैं लेकिन काम में नहीं आ रहे। सोचना ठंडे दिमाग से आपने क्या बोला है। आपने कहा है कि बॉर्डर पे फौज तो खड़ी है, उनके हाथ में गन्स तो दी हैं हमने, लेकिन गोलियां नहीं हैं उसमें, यह कहा है आपने। इन वेंटिलेटर करेंगे क्या हम जब वो यूज में नहीं आ रहे? और ये जो टेक्नीशियन है, ये किसने अपॉइंट करने हैं? आपको चुन के भेजा है उन्होंने। और 2014 से लेकर 2021 इन 7 सालों में भी आपने ये सब नहीं किया, हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया। और कोविड के चलते राहुल सिंह के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।